ओके, एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा सेशन आज का है या फिर आगे जो भी होने वाला है, वो इंटरनेट और उसके एप्लीकेशंस यानी कि उसके इस्तेमाल और उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं, हम कितना फायदा उठा सकते हैं उसके ऊपर होगा। मैं आप लोगों को बताऊं तो जितना आप लोग इंटरनेट के बारे में जानते हो, अभी तक जितना भी इंटरनेट के बारे में जानते हो, वो पूरे इंटरनेट का बस मुश्किल से वो 1% भी नहीं, लेस देन 1%, लेस देन 1%, 1% से भी कम है जितना कि आप लोग अभी इंटरनेट के बारे में जानते हो। और ये कैसे मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने उस चीज को एक्सपीरियंस किया हुआ है। हमने जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ जो चीजें सीखी है हमने, उसके बेस पे मैं ये चीज आपको बोल रहा हूँ। तो आप लोग बेसिकली इंटरनेट के बारे में क्या क्या जानते हो, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताऊं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों में से हर कोई इस टर्म से वाकिफ होगा, फेसबुक। हर कोई फेसबुक के बारे में जानता है। थोड़ा सा ये, एक मिनट। फेसबुक के बारे में हर कोई जानता है, ठीक है। व्हाट्सएप के बारे में हर कोई जानता है, ठीक है। आई एम श्योर कि इतना तो हर कोई जानता होगा, इतना हर कोई जानता है कि फेसबुक क्या है, व्हाट्सएप क्या है, अगर वो कुछ और नहीं जानता तो आप लोगों से मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने गौर किया, आपने इस्तेमाल तो किया, फेसबुक पे आप जाते हो तो आपको फोटोज दिखते हैं, आपको वीडियोस दिखते हैं, आप कुछ पढ़ने को मिलता है, ठीक है। कुछ पढ़ने को यानी कि टेक्स्ट, उसको टेक्स्ट बोलते हैं, तो वो टेक्स्ट आपको देखने को मिलता है। इसके बाद व्हाट्सएप पे क्या करते हो आप कि आप अपने फ़ोन में कोई कॉन्टैक्ट सेव करते हो, कॉन्टैक्ट को सेव करते हो। और सेव करने के बाद क्या होता है कि वो व्हाट्सएप के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है, यानी कि वो व्हाट्सएप में अपीयर हो जाता है। जब आप व्हाट्सएप खोलते हो तो उसमें आपको दिखाई देता है ये कॉन्टैक्ट, और आप उसको मैसेज कर सकते हो, उसके साथ चैट कर सकते हो, उस पर्सन के साथ उसका स्टेटस देख सकते हो, और इस तरह की और भी चीज़ें आप करते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो ये सबसे एक आसान सा एग्जाम्पल है, उदाहरण है इंटरनेट के एप्लीकेशन का, ठीक है। ये आप क्यों कर पा रहे हो, इसके पीछे एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बिल्डिंग बोल सकते हो आप, बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में जो खाना बन रहा है, चलो खाने का एग्जांपल लेते हैं। आपके घर में जो खाना बन रहा है, उस खाने में जो जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही है, फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, रिफाइंड ऑयल का। रिफाइंड ऑयल, जो रिफाइंड तेल है, वो रिफाइंड तेल का एग्जांपल लेते हैं। तो आपको पता है कि वो रिफाइंड ऑयल कहाँ कहाँ से बन के आ रहा है, मतलब वो आपने तो उसको इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उसको बनाने में, उसको प्रोसेस करने में बहुत सारी चीजें उसके बीच में इन्वॉल्व हैं। जैसे कि रिफाइंड ऑयल किससे बनता है, सोयाबीन से, ठीक है। सोयाबीन से बनता है। और ये सोयाबीन क्या होता है कि इसमें इस सोयाबीन को किसान पैदा करता है अपने खेत से। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व हो गया, सोयाबीन हो गया, फिर इस सोयाबीन को किसान खेत में पैदा करता है तो किसान इन्वॉल्व हो गया। उसके बाद ये जाता है, जब सोयाबीन पैदा हो जाता है तो ये जाएगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जहाँ पे पहले तो ये किसान अपने पास पैदा करने के बाद इसके छिलके निकालेगा, ठीक है। छिलके निकालने के बाद इसको साफ करेगा, साफ करने के बाद फिर क्या करेगा, इसको पैक करेगा बोरी में, ठीक है। बोरी में पैक करने के बाद क्या करेगा, यहाँ जहाँ पे रिफाइंड तेल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहाँ पे वो तैयार हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पे क्या करेगा, वो भेजेगा ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, गाड़ियों के माध्यम से, ठीक है। वहां पे भेजेगा। भेजने के बाद क्या होगा कि वहां पे अब उस फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे रिफाइंड ऑयल तैयार हो रहा है, रिफाइंड से बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। जैसे कि उसमें मशीनरी का एक पार्ट होगा जो क्या करेगा, उसमें जो बची कुची गंदगी होगी उस गंदगी को निकालेगा। रिफाइंड तेल के अंदर, रिफाइंड सॉरी सोयाबीन के अंदर की जो गंदगी है उसको निकालेगा। निकालने के बाद एक छिलका निकालने की यूनिट होगी, ठीक है।
और छिलका निकालने के बाद फिर वो जाके, जैसे सरसों आपके घर में भी होता है, सभी को पता है सरसों क्या होता है और सरसों का तेल कैसे निकालते हैं, तो ठीक वही समझ लो। तो उसमें कितने सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, कितने सारी चीजें होती है उसके बीच में एक रिफाइंड तेल आपके पास पहुंचने में। तो ठीक उसी तरीके से आते हैं हम अपने एग्जाम्पल पे, फेसबुक और व्हाट्सएप के एग्जाम्पल पे, कि फेसबुक और व्हाट्सएप तो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में कभी सोचा है आपने? नहीं, नहीं सोचा है। अगर सोचा भी होगा तो इतना आपको आइडिया लगा होगा कि जैसे हम लोग फोटो और वीडियोस डालते हैं, वैसे बाकियों ने भी फोटोज और वीडियोस डाले हैं और इसलिए हम उनको देख पा रहे हैं। जैसे हमारे फोटोज और वीडियोस दूसरे लोग देख पाते हैं, वैसे हम भी दूसरों का देख पा रहे हैं। बिल्कुल सही सोचा है आपने, ऐसा ही है। ठीक है, तो बिल्कुल आपने सही सोचा है और ऐसा ही है फोटो। लेकिन उसके बैकएंड पे ये जो आपको एक मैं डाटा बताना चाहूंगा यहाँ पे, फेसबुक, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का मतलब कि घर बोल सकते हो आप, एक ऐसा घर है, चलो मैं घर बोल देता हूँ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अभी के टाइम पे, क्या आप लोगों को आइडिया है कि फेसबुक के पास कितने यूजर्स हैं? अगर नहीं है तो मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हैं और ये गूगल है, गूगल सर्च। गूगल भी एक बहुत बड़ी इंटरनेट कंपनी है, उसके बारे में मैं बाद में आऊंगा। हालांकि सुशील जी, सुशील जी, नॉइज आ रही हाँ है, बोलिए। नॉइज आ रही है बहुत ज्यादा आपकी तरफ। अच्छा, तो मैं भी म्यूट करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, आप भी म्यूट कर दो जब जरूरत नहीं होती। तो जिस तरीके से मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप का नाम लिया, मैं चलिए यहाँ पे एक गूगल भी इंक्लूड कर देता हूँ, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो चीज़ों को समझने में। तो जिस तरीके से ये फेसबुक और व्हाट्सएप था, गूगल के बारे में भी आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा। आई एम श्योर कि गूगल के बारे में भी आप लोगों ने निश्चित तौर पे सुना होगा। तो मैं उसको भी एग्जाम्पल ले लूंगा ताकि वहाँ पे एप्लीकेशन भी आप लोगों को क्लियर होता चले। ठीक है, तो अब मुझे कोई भी चीज़ सर्च करनी होती है, मुझे कोई सी भी चीज़ के बारे में जानना होता है, तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, गूगल पे जाता हूँ। ठीक है, गूगल पे जाता हूँ और गूगल में जाके चीज़ों को सर्च करता हूँ, ढूंढता हूँ, और उसके अकॉर्डिंग वो हम मेरे को रिजल्ट ले आके दिखाता है और फिर मैं अपना काम करता हूँ। उदाहरण के तौर पे मैं फेसबुक के बारे में बोल रहा था कि, तो गूगल, पहले तो गूगल के बारे में जब मैंने छेड़ा ही है तो मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा कि गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन मतलब चीजों को ढूंढने का एक मशीन, आप ये ऐसा बोल सकते हो कि चीजों को ढूंढने का एक मशीन। अब यहाँ पे मैं कुछ भी ढूंढूंगा, उदाहरण के लिए फेसबुक में लिखता हूँ। ठीक है, मैंने फेसबुक लिख के और एंटर दबाया। अब इंटरनेट के ऊपर जितने भी फेसबुक से फेसबुक से मिलता जुलता, यानी कि फेसबुक लिखा हुआ जितने भी तरह के वेबसाइट्स पे होगा, लिखा होगा फेसबुक, उसका रिजल्ट मेरे सामने आ जाएगा। अब वेबसाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आगे आऊंगा और आपको बताऊंगा अभी आगे के सेशन में। ठीक है, जैसे कि अब मैंने एक छोटा सा टर्म सर्च किया फेसबुक, तो यहाँ पे ये देख पा रहे हैं आप, HTTPS, इसको कॉलन बोलते हैं, जो दो बिंदी होती है ऊपर नीचे, इसको कॉलन बोलते हैं, कॉलन। और इसके बाद जो ये ऐसे तिरछा जैसा है, इसको फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। तो https://www.facebook.com, इतना हर किसी को दिख पा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बाकी सारी चीजें आप नीचे पढ़ पा रहे हो यहाँ पे, जो भी यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि मुझे जहाँ तक आइडिया लग रहा है कि सुमन एंड पार्टी में भी लगभग सारे लोग इंग्लिश के थोड़े बहुत तो जानकार है ही, इतना तो पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है। ये जो चीज मैंने जो हाईलाइट की है ये पढ़ सकते हैं और इसका मोटा मोटा अर्थ भी समझ सकते हैं कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। चलिए, इसके बाद आते हैं, ये राइट साइड में आप देख पा रहे हैं, फेसबुक सोशल नेटवर्किंग सर्विस कंपनी, फेसबुक INC इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी। ये सब सारी चीजें आप देख पा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे twitter.com/facebook, ये भी आप देख पा रहे हैं। और ऐसे ऐसे मेरे पास कितने रिजल्ट आए हैं यहाँ पे देखिए, चलो ये देखिए, एक बार ये डाटा देखिए और फिर आप लोगों की आंखें कैसे खुलती हैं।
अगर मैं इसको काउंट करूं, इकाई, दहाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, यानी कि 25 अरब 27 करोड़, 25 अरब 27 करोड़ ऐसे रिजल्ट हैं जिन पे ऐसी वेबसाइट्स हैं या ऐसे वेब पेजेस हैं जहां पे फेसबुक नाम का टर्म लिखा गया है, जिसमें एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और इस तरीके से कितने हैं, तो 25 अरब। ओके, जरा देखा आपने कि अब मैं आपको ये इस चीज से ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये ताकत देखिए, सर्च इंजन की क्या ताकत है, गूगल के पास कितनी ताकत है कि वो 27 अरब रिजल्ट्स को एक सेकंड भी नहीं लगा, एक सेकंड देखिए कितना दिखा रहा है, 0.45 सेकंड्स, मतलब कि आधा सेकंड से भी कम समय में 25 अरब रिजल्ट्स को ढूंढ के, डेटाबेस के अंदर से ढूंढ के निकाल के हमारे सामने रख दिए। अब इसकी ताकत जरा समझिए आप, इससे अंदाजा लग रहा है ताकत का। नॉर्मली अगर आपको कोई चीज ढूंढनी होती है, बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हैं आप, और आपको वो सामान किसी पर्टिकुलर दुकान पे नहीं मिलता, तो आप क्या करते हैं, उसको ढूंढने के लिए किसी बगल के दुकान को देखते हैं, फिर उसके बगल वाले दुकान को, और ऐसे कर करके ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, एक दिन पूरा लग जाएगा आपको सिर्फ एक बाजार में घूमने में, ठीक है। लेकिन अगर वही चीज मैं यहाँ पे आऊं और सिंपली मैं गूगल से बोलूं कि मुझे चाहिए एक पंचतंत्र की किताब, जो कि मेरे दुकान के आसपास, वो इधर गांव में नहीं मिल रही, तो मैं क्या करूंगा, पंचतंत्र देखिए, सिर्फ मैंने इससे पूछा और ये मेरे को हजारों ऐसे रिजल्ट ले आकर दिखा देगा। देख रहे हैं कि कहाँ से आप इसको खरीद सकते हो, पंचतंत्र क्या है, अ, इससे रिलेटेड किसने लिखा इसको, इसमें क्या क्या है, कौन कौन सी कहानियां हैं, ये सारी चीजें मेरे सामने आ गई। तो बस मैं आप लोगों से को एक सर्च इंजन की ताकत को समझाना चाह रहा हूँ। और सर्च इंजन क्या है, इंटरनेट का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, बहुत ही छोटा सा हिस्सा। इंटरनेट सर्च इंजन यानी कि गूगल सब कुछ नहीं है इंटरनेट का, ये एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है। तो अब आप पावर समझ गए, अब थोड़ा सा मैं इनकी वैल्यूएशन दिखाऊंगा। वैल्यूएशन मतलब ये कि हमारा जो समाज है एक पूंजीवादी समाज है। पूंजीवादी समाज का मतलब जहां पे पैसे की बहुत बड़ी अहमियत है, पैसे को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। तो इस कंपनी की, यानी कि जो गूगल, जो इस सारी चीजों को ऑपरेट कर रहा है, जैसे कि ये हम जो देख पा रहे हैं, ये रिजल्ट जिसने दिखाया हमारे को, किसने दिखाया, इस गूगल नाम के प्राणी ने दिखाया, ठीक है। इसके अलावा फेसबुक नाम के प्राणी को हमने भी थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा ये आइडिया लगाएंगे, क्योंकि हमारा समाज पूंजीवादी समाज है, तो इस कंपनी की पूंजी में कितनी वैल्यू है, कीमत कितनी है। आप लोगों ने भी सुना होगा, हर सभी ने सुना होगा, बोला पैसा पैसा, हर जगह जहां भी जाते हो आप पैसा ही सुनते हो। आपको कोई चीज खरीदनी है, उससे लेकर आपको कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, वहां तक हर जगह इस चीज का इस्तेमाल हो। तो पैसा बेसिकली क्या है, एक वैल्यू है। वैल्यू यानी कि कीमत का एक नाम है, ठीक है। तो अब उस कीमत में हम देखते हैं, उस वैल्यू प्रोपोजिशन में, कि इस गूगल और फेसबुक की वैल्यूएशन कितनी है। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा, मैं गूगल से ही पूछूंगा कि तुम्हारी वैल्यूएशन कितनी है। अब देखिए, गूगल मार्केट वैल्यू स्टेटिस्टा, देखिए अब गूगल ने मेरे को क्या किया, एक रिजल्ट यहाँ पे लौटा दिखाया मेरे को। फिर से मैं वापस आता हूँ, रिजल्ट दिखाया, और इस रिजल्ट में ये एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम है statista.com, जिसने गूगल के बारे में कुछ रिसर्च किया है, कुछ डाटा इकट्ठा किया है, और उसको अपने वेबसाइट पे डाला हुआ है, और इसलिए गूगल ने उसको यहाँ पे लिस्ट किया। अब ये मेरा हमारे को बताएगा कि गूगल की मार्केट वैल्यू वैल्यू क्या है अभी के टाइम। देखिए, थोड़ा सा हम इसको पढ़ेंगे, अब थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हमारे को इसके बारे में जानकारी मिलेगी। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ ग्राफ्स हैं,
कुछ यहाँ पे चीजें हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब आप कोई चीज ढूंढने के लिए जाते हो इंटरनेट पे, तो आपके सामने हजारों लाखों करोड़ों ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिखाया कि एक मैंने फेसबुक नाम का टर्म लिखा, तो मेरे पास 25 अरब से भी ज्यादा रिजल्ट है, ठीक है। तो अब मैं सारे 25 अरब को तो नहीं देखूंगा ना, मुझे सिर्फ फेसबुक के बारे में जानना था, इसलिए मैंने फेसबुक लिखा, मुझे नहीं पता था कि फेसबुक क्या है, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ वही चीज देखूंगा जिसकी मुझे जरूरत है, बस वही देख के और मैं बाहर निकल जाऊँ। तो अब उदाहरण के लिए मैं इस वेबसाइट पे आया गूगल के प्राइस के बारे में जानने के लिए कि इसका मार्केट वैल्यू क्या है। इसका मार्केट ब्रांड वैल्यू, ब्रांड का मतलब होता है जब कोई कंपनी बड़ी हो जाती है तो उसको ब्रांड बोलते हैं, ठीक है। जब उसका मार्केट में बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, लोग उसको जानने लग जाते हैं, तो उसको ब्रांड बोलते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कुछ चीजें यहाँ लिखी हुई है, ट्राई आवर कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस फॉर फ्री। यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है, कुछ ये ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, इसके बाद कुछ और चीजें हैं, ये मेन्यू ऑप्शंस हैं, यहाँ पे सर्च बार है। तो हमें इन चीजों से मतलब नहीं है, हमें अभी क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे सीधे दिख रहा है गूगल ब्रांड वैल्यू 2006 से लेकर 2021 तक। अब मैं इसको क्यों देख रहा हूँ, एक चीज आप लोगों को यहाँ ये भी समझ लेना चाहिए, हो सकता है कि बाद में मैं शायद भूल जाऊं, ना बता पाऊँ। तो एक चीज यहाँ पे बताने वाली ये है कि इंटरनेट के ऊपर आप जो भी चीजें देखते हो, हर चीज सही नहीं होती। एक चीज काफी लोगों के मन में होता है कि बोला इंटरनेट पे कोई भी चीज मिल गई इसका मतलब वो चीज सही है। ऑफ कोर्स मैक्सिमम चीजें सही होती है, लेकिन हर चीज इंटरनेट के ऊपर सही नहीं होती। ओके, तो मैं यहाँ पे क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक सोर्स है। आप लोगों को थोड़ा सा ये समझ नहीं आएगा ऑथेंटिक सोर्स क्या होता है वगैरह, क्या होता है। तो यहाँ पे बताने का मेरा पर्पज यही है कि इंटरनेट पे भी जैसे कि हर जगह कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं दुनिया में। अब आपके स्कूल में ऐसा होगा कि कुछ अच्छे लोग होंगे, कुछ बुरे लोग होंगे। आपके जॉब, जहाँ पे जॉब हम लोग करते हैं वहां भी ऐसा है, जो कि कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं। तो हर जगह दोनों चीजें चलती है, ड्युअलिटी। तो वैसे ही इंटरनेट के ऊपर भी कुछ ऐसे सोर्सेज हैं, जैसे कि एक वेबसाइट है, तो कुछ ऐसी वेबसाइट है जो कि सही इंफॉर्मेशन देती है, बिल्कुल जिसके पास सही इंफॉर्मेशन होती है, सही जानकारी होती है। कुछ ऐसी होती है जहाँ पे सही जानकारी नहीं होती। तो हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि कहाँ से हमें सही जानकारी निकालनी है। बहरहाल फिलहाल हम अपने काम पे बढ़ते हैं। तो हम अपने गूगल के ब्रांड वैल्यू पे आते हैं। गूगल ब्रांड वैल्यू 2006 से 2021, पब्लिश्ड बाय स्टैटिस्टा रिसर्च डिपार्टमेंट। 12 जुलाई 2021 को ये पब्लिश हुआ है, ठीक है। पब्लिश होना का मतलब डालना इंटरनेट के ऊपर, ठीक है। गूगल ब्रांड वैल्यू वाज रिलेटिवली स्टेडी फॉर 8 years until 2014। ये कह रहा है कि गूगल की वैल्यू जो है लगभग एक जैसी रही 2014 तक। Since then, the company's brand value saw a steep increase, with 2021 becoming the record year for the tech giant to date, and its brand value at 458 billion US dollars. My God, इवन की 458 बिलियन डॉलर्स में कितने जीरो होते हैं इसको भी काउंट करना पड़ेगा। और चूंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, बिलियन, ये बिलियन आपको पता है ना, बिलियन क्या होता है। उसके बाद डॉलर भी पता होगा आप लोगों को सभी को। डॉलर यूनाइटेड स्टेट्स की करेंसी है, यानी कि अमेरिका की मुद्रा है। जैसे भारत में रुपया चलता है, वैसे यूनाइटेड स्टेट्स में डॉलर चलता है, ठीक है। अब इन दोनों की वैल्यू क्या सेम होती है? नहीं होती, कभी नहीं होती, ठीक है। डॉलर की वैल्यू रुपए के वैल्यू से कई गुना ज्यादा है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा अभी रुपए की वैल्यू क्या चल रही है। मैं सिर्फ गूगल से पूछूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। जरा देखिए कि कैसे मैं हर चीज के लिए गूगल को अप्रोच कर रहा हूँ, और इसके पावर को समझिए। जैसे कि वैल्यू ऑफ डॉलर इन रुपीस, देखिए सीधा गूगल ने मेरे को शो कर दिया, ऊपर ही मुझे एंटर भी नहीं करना पड़ा, और इसने मुझे बता दिया 1 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर इज इक्वल्स टू 74.22 इंडियन रुपीज। मतलब एक इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर की कीमत जो है 74 रुपये 22 पैसे, ठीक है। अब वापिस आते हैं कि जो हमने यहाँ पे डेटा देखा, जरा एक बार देखिए यहाँ पे कि गूगल की ब्रांड वैल्यू जो है 458 बिलियन यूएस डॉलर 2021 के मुताबिक है। कितनी है? 458 बिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है। ओके,
अब मैं थोड़ा सा इसको फिर से गूगल के पास आऊंगा और इसको कन्वर्ट करने के लिए बोलूंगा। 458 बिलियन डॉलर्स इन इंडियन रुपीस। देखिए, आप जरा देख पा रहे हैं इसको? अगर आप देख पा रहे हैं तो आप लोगों को हंसी आ रही होगी कि कितना अमाउंट ये है। इसको गिनने के लिए भी गूगल की जरूरत लेनी पड़े की हेल्प लेनी पड़ रही है। ठीक है, चलिए एक बार काउंट करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। एक बार फिर से देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। 33 अरब 99 करोड़ 13,86,000 रुपया। ये वैल्यू है एक कंपनी जिसका नाम है गूगल। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मुझे शक हो रहा है कि ये सही से कन्वर्ट हुआ कि नहीं, या कुछ मैंने गलत टर्म तो नहीं डाल दिया। तो एक बार देख लेते हैं। 458, अच्छा मिलियन है। माय गॉड, सॉरी सॉरी। ये देखिए, ये तो सिर्फ मिलियन था, अब बिलियन में हमें देखना था एक्चुअली। वापस आते हैं और फिर से देखते हैं। तभी मुझे शक शक हुआ, क्योंकि चलिए वापस देखते हैं। इकाई, दहाई, ये अब मैंने सही लिखा। जो यहाँ पे डेटा बताया गया था हमारे को, 458 बिलियन यूएस डॉलर्स, उसको मैंने इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया। और एक बार इसको देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, मील। खरब के बाद मील होता है हमारे इंडियन गिनती के हिसाब से। ठीक है, तो मतलब आप देख पा रहे हैं ना इस चीज को कि किस तरीके से ये चीज। एक बार देख रहा हूँ, शायद कोई चैट में कुछ कह रहा है क्या? सबको मैं दिख पा रहा हूँ कि नहीं, एक बार मैं श्योर कर लूँ। चैट का ऑप्शन कहाँ गया है? सुशील जी, अगर आप चैट देख पा रहे हो तो मुझे एक बार यस बताओ, अपना अपने आप को अनम्यूट करके। और सभी ठीक है ना? कोई चैट में कुछ इस तरह का तो नहीं आ रखा? जरा बताइए मुझे। ठीक है, ओके ओके ओके। चैट में कुछ तो नहीं आ रहा? ना। चलो फाइन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने जो अमाउंट देखा, ये बस मैंने एक कंपनी के बारे में बताया जिसका नाम है गूगल। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि हम ये अमाउंट क्यों देख रहे हैं, हम इसका इसका प्राइस क्यों देख रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमारे समाज में, हमारा जो समाज है, जैसे मैंने बताया पहले कि पूंजीवादी समाज है। और हर मैक्सिमम चीजों की वैल्यू जो है, ऑलमोस्ट हर चीज की वैल्यू, हर चीज की कीमत पैसे में आंकी जाती है। उसको पैसे में कंपेयर करके देखा जाता है और उससे पता लगता है कि इस चीज की कीमत कितनी है। ठीक है, उदाहरण के लिए, आपके पास एक चप्पल है जिसको आप 1 साल से पहन रहे हो, उसकी कीमत, और एक चप्पल जो मार्केट में आज खरीद के ले आ रहे हो आप, दोनों की कीमत सेम नहीं है। तो उसको कौन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसके लिए आप क्या करते हो कि आप दोनों की कीमत लगाते हो रुपयों में, पैसों में। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है, इसको बुरा नहीं मानना चाहिए, गलत नहीं समझना चाहिए। ओके, तो ये जो अमाउंट आपने देखा, ये अमाउंट सिर्फ एक कंपनी की वैल्यू है जिसका नाम है गूगल। और इसी के अराउंड, इसी के आसपास जो कीमत है फेसबुक की है। इसी के आसपास ये कीमत जो है, और जो कंपनी बताई मैंने, व्हाट्सएप व्हाट्सएप जो कि फेसबुक नाम की कंपनी का ही एक पार्ट है, उसकी है। और ऐसे ऐसे हजारों कंपनियां इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई है। और मजे की बात बताऊं, इन सभी कंपनियों का बिजनेस क्या है पता है? इंटरनेट, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट। बात करूं मैं गूगल की, जिसके बारे में हम देख पा रहे हैं अभी, इसका काम सिर्फ एक ही है, आपको पूरे दुनिया के अंदर से चीजों को ढूंढ के निकाल के आपके सामने रख देना। बस यही इसका काम है। जैसा कि अभी हमने देखा कि 3-4 गूगल सर्चेस हमने अभी किए आपके सामने, मैंने किया 3-4 सर्चेस किए। और उन तीनों चारों सर्चेस का मतलब सिर्फ एक ही था कि मैं कुछ ढूंढना चाह रहा था, और उस चीज को गूगल ने मेरे सामने ले आके रख दिया। बस यही गूगल का काम है। और इसी काम का इनाम इसको मिला है कितना? 3 मील 39 खरब। पता नहीं, जो भी आप बोलना चाहो इसको बोल सकते हो, आप गिन सकते हो कि कितना क्या है। ठीक है,
एक मिनट। सुमन ने बोला है कि साउंड अच्छा नहीं है, तो सुमन एक बार आप छत वत पे ट्राई करो, आप छत पे जाके। सिग्नल की इशू का इशू होगा आपकी तरफ, बिकॉज सुशील जी तो बढ़िया सुन पा रहे हैं और बाकी लोग भी अच्छा सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ नेटवर्क का इशू है। तो थोड़ा सा आप छत पे जाने का कोशिश करो। ओके, अब आ रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आ रही है तो ठीक है। उदय तुम सुन पा रहे हो? अगर सुन पा रहे हो तो यस लिखो, उसमें वाई लिखो, उसमें वाई लिखो, चैट बॉक्स में वाई टाइप करो अगर सुन पा रहे हो तो। शायद आप ही का कनेक्शन हल्का हल्का हिल रहा है। हम्म। उदय अगर सुन पा रहे हो तो वाई लिखो, नहीं सुन पा रहे हो तो एन लिखो, दोनों में से कोई एक चीज लिखो, वाई या एन। फाइन, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये मेरा पर्पस था यहाँ पे बताने का कि इस कंपनी की क्या वैल्यू है, कितनी ताकतवर ये कंपनी है, ठीक है। और इस कंपनी का बिजनेस क्या है, सिर्फ इंटरनेट का एक छोटा सा पार्ट कवर कर रही है ये। ओके, मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो रहा है, ठीक है। तो इंटरनेट का एक बहुत ही छोटा सा पार्ट कवर कर रही है, और वो कौन सा पार्ट कवर कर रही है? तो सर अलग अलग तरह की चीजों को ले आके आपके सामने रखना, ढूंढ के ले आके बस आपको दे देना, ठीक है। ये बस वैसा ही है कि आपके घर में से कोई बाहर जाता है और काफी देर तक वो घर में वापस नहीं आता, तो आप किसी को ढूंढने के लिए भेजते हो कि भाई जाके उसको ढूंढ के ले आओ, ठीक है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि चीजों को ढूंढ के ले आके आपके सामने रखता है, और तब इसकी कंपनी की वैल्यू जो है इतनी हो गई है। चलिए, तो वापिस आते हैं। इससे आपको इंटरनेट की ताकत का तो पता लग ही गया होगा कि इंटरनेट कितना ताकतवर है, कितना पावरफुल है, ठीक है। वापिस आते हैं, मैं एक ग्राफ की मदद से, मैं आपको इंटरनेट के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में समझाऊंगा कि इंटरनेट बेसिकली काम कैसे करता है, ये है क्या। काफी बार तो आप लोगों के मन में भी ये सवाल उठा होगा कि आखिर इंटरनेट है क्या। इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन पता नहीं होता कि वो है क्या, वो कैसे काम करता है, ठीक है। और जब तक ये चीज पता नहीं होगी तब तक उसका पार्ट कैसे बनाओगे आप लोग, उसके ऊपर काम कैसे करोगे, ठीक है। तो आगे चल के मैं चीजों को कवर करने वाला हूँ कि हम कैसे इसके अलग अलग पार्ट्स पे काम कर सकते हैं। इवन कि मैं आपको बताऊं तो अगला गूगल भी आपके पास बनने की आपके पास इतनी काबिलियत है कि आप अगला गूगल भी बना सकते हो इस इंटरनेट का इस्तेमाल करके। ये इतना पावरफुल है, इसके पास कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये हुआ कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किस गांव का है, कौन कहाँ पे है, इससे इसको कोई मतलब नहीं। ये सबके साथ समान व्यवहार करता है जी, और जो जितना आगे चाहे बढ़ सकता है इसका इस्तेमाल करके, ठीक है। जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है वो सारे के सारे इसके लिए बराबर है। बस इंटरनेट कनेक्शन आया आपके पास और आपके सामने पूरी दुनिया खुल गई। लेकिन अफसोस की बात यह है, और बड़े दुख की बात है, कि भारत की अधिकांश आबादी, जो अधिकांश लोग हैं, वो बस सिर्फ एक बहुत ही छोटे से भी छोटे पार्ट का इस्तेमाल कर पाते हैं, जिसका नाम व्हाट्सएप और फेसबुक है। इससे ज्यादा उनको कुछ पता नहीं होता। तो हमारा बस यही एक उद्देश्य है कि इस चीज को, जो छोटे से छोटा है, उसको बढ़ा के एटलीस्ट छोटा किया जाए। मतलब ये कि थोड़ा सा आपकी जानकारी को बढ़ाया जाए। चलिए, तो एक मैं छोटा सा ग्राफ बनाता हूँ कि इंटरनेट बेसिकली काम कैसे करते हैं, ठीक है। हमारे पास 5 मिनट का समय है और इस 5 मिनट में ही मैं चाहता हूँ इस चीज को कवर कर दूं। चलिए, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक पर्सन है,
ठीक है। एक पर्सन यहाँ पे है, इसके पास एक कंप्यूटर है, और इसके पास भी एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर कह लो, लैपटॉप कह लो, जो भी कहना है आप कह लो, तो आप सभी जानते हैं कंप्यूटर के बारे में कि क्या चीज होती है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो इन दोनों के पास एक कंप्यूटर है। अब होगा क्या, मान लो कि इसके कंप्यूटर में एक फोटो है, इसके मम्मी की, पापा की, कोई भी, कुछ भी कह लो, मान लो एक इमेज है, फोटो है, ठीक है, और ये चाहता है इसको भेजना। ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, इसको एक तार चाहिए, एक केबल चाहिए, और उस केबल को क्या करेगा, इसमें यहाँ पे जो ये सीपीयू लगा हुआ है, इस सीपीयू को, और यहाँ पे भी सीपीयू होगा क्योंकि बिना सीपीयू का इंटरनेट नहीं चलता, तो क्या करेगा वो, ओके, तो इस सीपीयू के साथ क्या करेगा, एक तार को यहाँ से जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा। ठीक है, और जोड़ने के बाद क्या करेगा, यहाँ से बड़ी आसानी से ये क्या कर सकता है, यहाँ पे ये जो फोटो है, इस फोटो को इसके कंप्यूटर में भेज सकता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज हो गई जो कि बहुत पहले थी, बहुत पुराने से पुराने जमाने से, जब से कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, जब से कंप्यूटर बना, तब से ये चीज चली आ रही थी। ठीक है, कि क्या, अगर एक कंप्यूटर होता था यहाँ पे, और ये कंप्यूटर इसको बड़ी आसानी से यहाँ पे डाटा को भेज, इसको डेटा बोलते हैं एक्चुअली। ये जो फोटो है आपके, आप जो वीडियोस देखते हो या बना के भेजते हो, ठीक है, टेक्स्ट होता है, ये सारा क्या है, इसको हम डेटा बोलते हैं। जब ये कंप्यूटर के फॉर्म में आ जाता है तो इसको हम डेटा बोलते हैं। ठीक है, अगर आपके दीवार पे ये टंगा हुआ है तो वो फोटो है, यानी कि वो फिजिकल फॉर्म में है, लेकिन जब तक ये कंप्यूटर में है इसको हम डेटा बोलते हैं, हर चीज को डेटा बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक डेटा का एक फॉर्म है, ये डेटा का एक फॉर्म है, और ये भी एक डेटा का फॉर्म है। ठीक है, तो अब ये नॉर्मली यहाँ से डेटा को भेज पाएगा बिना किसी मेहनत के, बिना किसी दिक्कत के। लेकिन एक बात बताइए कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ असम के अंदर, गुवाहाटी असम के अंदर बैठा हुआ हूँ, मैं असम में हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सुशील जी हैं, ये मैं हूँ रजनीकांत, और यहाँ पे सुशील जी हैं जो कि बैठे हुए हैं साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में मान लेते हैं। ठीक है, अगर मेरे पास कोई इमेज है, फोटो है, जो कि बहुत भेजना बहुत जरूरी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से तार बिछाना पड़ेगा, केबल बिछानी पड़ेगी सुशील जी के तमिलनाडु तक, जो कि कम से कम 4,000, 3,000 से 4,000 किलोमीटर के बीच होगी। 3,000 से 4,000 किलोमीटर। क्या ये प्रैक्टिकल है, क्या ये पॉसिबल है कि मैं 3,000 से 4,000 किलोमीटर का तार बिछाऊं एक फोटो भेजने के लिए? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल के लिए ये बिछाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे हजारों लोग हों, और यहाँ पे भी हजारों लोग हों, और इन हजारों लोगों को भी फोटो भेजने हो, सुशील, सुशील नोट करो, हाँ सुन रहा हूँ। नोट करो, तो अगर ये हजारों लोग यहाँ भी हो, हजारों लोग यहाँ भी हो, तो अब तो पॉसिबल हो पाएगा कि यहाँ पे क्योंकि हजार लोग हैं और हजारों लोगों को फोटो भेजनी है, और किसी भी तरीके से अगर हम यहाँ पे एक तार बिछा दें, केबल बिछा दें, जो कि 10 सालों तक चले, तब तो आसान हो गया ना इन सभी के लिए, इनके लिए भी और इनके लिए भी, क्योंकि 10 साल तक आराम से ये फोटो और वीडियो भेज पाएंगे, यहाँ से ये भेज लेगा, यहाँ से ये भेज लेगा, बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब क्या हो कि अब यहाँ पे मैं असम में था, यहाँ पे सुशील तमिलनाडु में थे, अब यहाँ पे उदय है बिहार में बैठे हुए। ठीक है, ये बिहार में बैठे हुए हैं, ये कंप्यूटर ले गए, ये बोल रहे हैं भैया नहीं भैया, हम मुझे भी भेजना है, मुझे भी भेजना है, और मुझे भी क्या करना है कि आपके नेटवर्क से जोड़ना है। कीबोर्ड है, ये कंप्यूटर है, ये कीबोर्ड है, ठीक है ना, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है। तो उदय बोल रहे हैं कि भैया नहीं, मुझे आपको भी भेजना है,
रजनीकांत को ही भेजना है और सुशील को ही भेजना है। तो उदय भी क्या करेंगे, कोई बात नहीं, आप बोलोगे चलो ऐसा करो कि बीच में से ही कहीं से केबल लो यहाँ से, और यहाँ से छेद करके और अपने कंप्यूटर में लगा लो। अब आप अब उदय क्या कर पाएंगे कि उदय इसको भी भेज पाएंगे और इसको भी भेज पाएंगे, और ये दोनों भी उदय को भेज पाएंगे। ठीक है, उस कंप्यूटर के मदद से। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, सभी को समझ में आ गया? अगर समझ आया तो एक लिखिए, चैट बॉक्स में एक लिखिए अगर समझ आ गया आप लोगों को। तो मैं चैट देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया सुमन, बहुत बढ़िया उदय, ठीक है, बहुत बढ़िया। वापस आते हैं। अगर यहाँ पे समझ आ गया तो मैं इसको मिटाता हूँ, और हमारे पास अब ज़्यादा समय नहीं है, तो मैं जल्दी से इसको, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बता के मैं क्लोज करूँगा। हालांकि मैं और भी चीज़ें इधर बता सकता हूँ बगल में। चलिए, तो मैं बगल में ही बता देता हूँ, इसको जूम आउट करके। ठीक है, या मिटाना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं गोला बना देता हूँ, और मैं कहीं और पे इस चीज़ को बताऊंगा। ओके, अब ये आपने समझा कि कैसे केबल के माध्यम से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का ट्रांसफर हो रहा है। डेटा के ट्रांसफर का मतलब ये हुआ, फोटो भेजना, वीडियो भेजना, इमेज भेजना, कुछ लिख के भेजना। जैसे आप लोग चैट में टाइप कर रहे हो तो क्या कर रहे हो कि कुछ लिख के मुझे भेज रहे हो, तो क्या हो रहा है, डेटा का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है ना? तो ये डेटा का ट्रांसफर कैसे हो रहा था, केबल से हो रहा था। एक केबल हमने बिछाया और अब आपस में हम लोग कर पा रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ भी एक जैसे कि सुमन बैठी हुई है बिहार शरीफ में, तो अब बिहार शरीफ में, यहाँ पे बिहार शरीफ है, ठीक है, और बिहार शरीफ से क्या कर पा रही है, वो मुझे चैट मैसेज भेज पा रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं पढ़ पा रहा हूँ, उदय भी पढ़ पा रहे हैं। अब देखो कैसे हम एक दूसरे से सभी जुड़े हुए हैं। अब सुशील जो चीज, जो मैं यहाँ से कोई चीज बोल रहा हूँ, सुशील भी सुन रहे हैं, सुमन भी सुन रही है, उदय भी सुन रहे हैं, और आप लोग जो बोलोगे वो मैं भी सुन पाऊंगा, सुशील भी है, मतलब आपस में हर कोई सुन पाएगा। तो ये हुआ क्या है बेसिकली, यहाँ पे हर हर कोई एक नेटवर्किंग सिस्टम से कनेक्टेड है। ठीक है, अब वो नेटवर्किंग सिस्टम कैसे कनेक्टेड है, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा आऊंगा। ठीक है, बस ये एक नेटवर्क नेटवर्क है और कुछ नहीं। इंटरनेट जो है एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, एक बहुत बड़ा तारों का या केबलों का एक क्या बोल सकते हैं उसको, कनेक्शन है। ठीक है, बहुत बड़ा, जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। अब आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं। ओके, तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने एग्जांपल दिया कि मेरा, सुशील जी का, सुमन का और उदय नारायण का, इनका एग्जांपल दिया, तो ये कि आपस में कैसे कनेक्टेड है। ठीक इसी तरीके से धरती हमारी कैसी है, गोल है, ऐसी है। ठीक है, धरती है। थोड़ा सा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो भाई थोड़ा माफ करना आप लोग, और समझने की कोशिश करना। तो ये हमारी अर्थ, ठीक है, अर्थ का मतलब पृथ्वी सभी को पता होगा, आई होप। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको। ठीक है, ये धरती है, धरती गोल है। अब इस धरती पे हमारा जो जो आप अपना गांव देखते हो, अपना शहर देखते हो, या अपना राज्य देखते हो, इवन कि अपना देश देखते हो, तो आप सभी ने ग्लोब देखा होगा, आई एम श्योर कि आप सभी ने देखा है। अगर देखा है तो एक लिखिए जरा, देखो किस किस ने ग्लोब देखा है, और नहीं तो मैं ग्लोब दिखाऊंगा। एक बार ग्लोब ग्लोब किस किस ने देखा है बताइए जरा।
एक लिखना है, अगर ग्लोब देखा है तो एक लिखना है, नहीं तो दो लिखना है, नहीं देखा है तो दो लिखना है। चलो सुशील जी ने देखा है, बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है, उदय नारायण ने ग्लोब नहीं देखा भाई। चलो इनको ग्लोब दिखाते हैं जरा। मैं गूगल अर्थ के माध्यम से आप लोगों को ग्लोब दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब देखो, इसके लिए भी मैं कहाँ जाऊंगा, गूगल के पास जाऊंगा। देख पा रहे हैं, ये बड़ा एक्चुअल एक्सपीरियंस देता है, बिल्कुल दुनिया का एक्चुअल एक्सपीरियंस। इवन कि आपको अंतरिक्ष का एक्चुअल एक्सपीरियंस देगा। तो ये सब पॉसिबल हो पाया है किस वजह से, तो इंटरनेट की वजह से। चलो ये थोड़ा लोड लेने में टाइम ले रहा है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। ग्लोब, 3D ग्लोब। जस्ट 1 सेकेंड। अरे एक्शन का नंबर है, एक्शन का नंबर दिया, एक्शन का नंबर मैं देता हूँ। हाँ है आपके पास? जल्दी करो यार, अर्जेंट है। उसको टीवी वाले को पता नहीं है। क्या क्या चला रहे हो? तो ये आप देख पा रहे हो, ये देखो, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। जल्दी बोल यार, थोड़ा सा ये इसका रिजोल्यूशन सही नहीं है, एक और लेता हूँ, कोई दूसरा लेता हूँ जिसका रिजोल्यूशन सही हो। ये देखिए, ये ग्लोब जो है, जो हम मतलब ये ऑफिसों वगैरह में आपने रखा हुआ देखा होगा, ये वो वाला ग्लोब है। लेकिन मैं धरती ही दिखाता हूँ आपको, रुको, 3D अर्थ। यार मैप ही निकाल लेता मैं तो इतनी देर में, वर्ल्ड मैप। ये तो नहीं है, तो 03612963067। ये सही है, हाँ ये बिल्कुल सही है। अब मैं इसको छोटा करता हूँ और इसको धरती का पूरा पूरे शेप में लाने की कोशिश करूँगा। शायद ये गोल नहीं बन पाएगा, ये सरफेस इसका। एक मिनट। ओके, वापिस आते हैं। गूगल अर्थ ही मैं खोल लेता हूँ फिर तो। थोड़ा सा समय दीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, ये जो गूगल अर्थ में अभी खोल रहा हूँ। इसमें आप बिल्कुल दुनिया के ही नहीं बल्कि दुनिया से बाहर की चीज़ों का भी एक्सपीरियंस कर पाओगे। बड़े कमाल की चीज़ है। सुशील जी, आपने गूगल अर्थ इस्तेमाल किया पहले कभी? सुशील जी, हाँ किया है। गूगल अर्थ इस्तेमाल किया? बिल्कुल। बिल्कुल, बड़े कमाल का एक्सपीरियंस होता है जब इसको खास करके 3D व्यू में आप अंतरिक्ष से लेके और उसके बाद फिर आप धरती पे आते हो, धरती के बाद एक पर्टिकुलर प्लेस पे विजिट करते हो, वहाँ पे जाते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने एक बार घर में दुबई वगैरह का सीन दिखाया था इनको 3D व्यू में, तो बड़ा कमाल का एक्सपीरियंस होता है। हालांकि ये लोडिंग में देखो, हाँ ये कमाल, क्या क्या खूबसूरत लगता है देखो। ये सभी देख पा रहे हैं, ये जो धरती घूम रही है, क्या आप इस सभी आप इसको देख पा रहे हैं? अगर देख पा रहे हैं तो थोड़ा सा दो लिखिए जरा, अगर सभी इसको देख पा रहे हैं धरती को घूमता हुआ। गुड, ठीक है। अब देख पा रहे हैं ये धरती कैसे घूम रही है ना? और इसी धरती के किसी एक पार्ट में हम लोग हैं अभी के टाइम पे, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं, देखिए,
थोड़ा सा मेरा कंप्यूटर हैंग कर रहा है, तो मैं इसको और ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों के लिए आज टास्क ये है कि आप लोग गूगल अर्थ को एक बार खोलना फ़ोन में और इसको देखने की कोशिश करना। बड़ा अच्छा दिखेगा, बड़ा मज़ा आएगा आप लोगों को ये देख के कि आप लोग दुनिया के एक बहुत ही छोटे हिस्से में रहते हैं, बहुत छोटे से पार्ट को जानते हैं, जबकि दुनिया बहुत बड़ी है। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ अभी, बिकॉज ये मेरे कंप्यूटर को हैंग करेगा। थोड़ा सा और समय देना आप लोग, और मेरा कंप्यूटर हैंग कर रहा है। आई होप कि जल्दी से ये ठीक हो जाए। बहुत अच्छा, वापस आता हूँ। मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहा था। इंटरनेट केबल वर्ल्ड वाइड। आई होप कि एक बढ़िया सा मुझे इमेज मिले, ताकि मैं उस इमेज के माध्यम से आप लोगों को बता पाऊँ। और यकीन मानिए ये इतना आसान है, जितना आप लोग ने कभी समझा है कि इतना मुश्किल है, ये पता नहीं क्या है। अरे कुछ नहीं है, ये इतनी आसान चीज है, इससे आसान कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये धरती है, ये इमेज बढ़िया है, बढ़िया इमेज मुझे मिला है। थोड़ा सा ये अच्छे से लोड हो जाए। देखिए, ओपन इमेज, जरा देखिए इस इमेज को देखिए। और यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं ये केबल्स, यहाँ पे जो ये पीली लाइन दिख रही है, लाल सी लाइन दिख रही है, क्या सभी को दिख पा रहा है ये? आई होप कि सभी को दिख पा रहा होगा। तो यहाँ पे जो लाल पीली तरह की सब लाइनें दिख रही हैं, ये देख पा रहे हैं सभी लोग, है ना? तो ये जो लाइनें हैं, जिस केबल की बात मैं अभी आप लोगों से कर रहा था, ये बस ये वही केबल्स हैं। और यही वो केबल्स हैं जो कि पूरे इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस है। यानी कि इसी वजह से आप लोग अपने फोन में अगर कहीं फेसबुक या व्हाट्सएप यूज कर पा रहे हैं, तो वो इसकी वजह से कर पा रहे हैं। ये जो आपको लाल और पीले तरह के केबल्स जो दिख रहे हैं, ओके, बस यही है, और कुछ भी नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसका बेसिक बस यही है कि अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल, इसमें इंडिया में थोड़ा ढूंढ लेता हूँ, शायद मुझे इंडिया मिल जाए, नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक तरफ का है, ये 3D में नहीं है। 3D में होता तो शायद मिल जाता। मान लिया कि यहाँ पे ये यूनाइटेड स्टेट्स है अमेरिका, यहाँ पे इंडिया है। ठीक है, अब जरा देखिए कि ये कैसे कनेक्टेड है। अब यहाँ पे कोई पर्सन बैठा हुआ है, इंटरनेट पे व्हाट्सएप का मैसेज भेजा कोई, मान लिया। तो ये व्हाट्सएप का जो मैसेज है, इस केबल से होते हुए, यहाँ से होते हुए फिर यहाँ जाएगा, यहाँ से होते हुए फिर यहाँ आएगा, और यहाँ से आते आते फिर इसमें आएगा, और यहाँ से फिर इस पर्सन के फोन में पहुंच जाएगा। और ये प्रोसेस जो है इतना फास्ट होता है, इतना जल्दी होता है, इतना फास्ट होता है कि वो सेकंड से भी कम का टाइम लगता है और वो आपके पास पहुंच जाता है। इसी तरीके से यूट्यूब वीडियो आप देखते हो तो उसमें भी क्या होता है कि यहाँ पे एक सर्वर, एक मशीन होती है, सर्वर फॉर एग्जाम्पल, मशीन चलो छोड़ देते हैं, कंप्यूटर, एक कंप्यूटर होता है जो कि यहाँ पे रखा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि हम जो भी यूट्यूब पे कंटेंट देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, उसका सर्वर जो है, या कंप्यूटर, सर्वर बोलते हैं बेसिकली एक बड़े कंप्यूटर को। हम लोग जो कंप्यूटर अभी यूज कर रहे हैं, जिससे मैं आपको समझा रहा हूँ चीजों को, ये छोटा कंप्यूटर है, बहुत छोटा कंप्यूटर है। और इसी का एक बहुत बड़ा फॉर्म जो है उसको सर्वर बोलते हैं, बस और कुछ नहीं है। सर्वर का नाम आप लोगों में से कुछ ही ने सुना होगा, आई होप कि। तो बेसिकली क्या है कि एक बहुत कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा फॉर्म है, उसे हम सर्वर बोलते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका में बड़े बड़े सर्वर्स लगे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े सर्वर्स, कंप्यूटर्स बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं, जो कि बहुत बड़ा वो एक बहुत बड़े पोर्शन के डेटा को स्टोर कर लेते हैं। डेटा जो अभी आपको बताया कि इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, जो भी है, सारा का सारा क्या है, एक डेटा का एक फॉर्म है। तो यूट्यूब पे क्या होता है कि कुछ लोग वहां पे कंटेंट को डालते हैं। कंटेंट क्या बोलते हैं? जिसको मैंने अभी डेटा बोला, उसी को दूसरे शब्द में कंटेंट बोलते हैं। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप सारी चीजें याद हो जाती हैं, ये कोई रटने वाली चीज नहीं है, डोंट वरी।
तो कहीं से किसी ने उसको डाला और उसको आप देखते हो तो होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई पर्सन बैठा हुआ है, यहाँ पे कोई पर्सन बैठा हुआ है। चलो मैं वापस आ जाता हूँ अपने स्केच बुक पे, तो वहीं पे आपको ज्यादा समझ आएगा। तो जो आपने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा, मान लेते हैं कि ये है अमेरिका, ठीक है, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंप्यूटर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और ये है इंडिया जहाँ पे हम लोग हैं, ठीक है, भारत। और यहाँ पे हमने एक छोटे से कंप्यूटर या चलो मोबाइल फोन ले लेते हैं, मोबाइल फोन है ये हमारा, है ना, ये मोबाइल फोन है। तो हमने क्या किया कि यूट्यूब खोला अपने फोन में कुछ ढूंढने के लिए, कुछ सर्च करने के लिए, ठीक है, कि भाई फेसबुक पे अकाउंट कैसे बनाते हैं। हमने सर्च किया इसमें, यूट्यूब में खोजा, तो यूट्यूब ने क्या किया, हमारे कुछ वीडियोस दिखाए कि कैसे कैसे हमें फेसबुक का अकाउंट बनाना चाहिए। तो अब सुशील जी म्यूट प्लीज, बस 5 मिनट और, 5 मिनट में हम लोग खत्म करेंगे इसको। तो अब हुआ क्या, अगर किसी का ऑडियो ऑन रह गया तो प्लीज आप ऑफ कीजिए, अपना अपना ऑडियो देखते हो ऑफ कीजिए उसको, ठीक है। तो जब आपने यहाँ पे कोई चीज ढूंढा, यूट्यूब पे सर्च किया, तो हुआ क्या कि इस सर्वर में, ये जो बहुत बड़ा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से डेटा निकल के आपके फोन में पहुंचा, जो केबल मैंने दिखाया था उस केबल के माध्यम से वो डेटा निकला यहाँ से और जाके इस सर्वर में आपके फोन में पहुंचा। पहले तो आपने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजा, तो वो रिक्वेस्ट यानी कि जो चीज लिखा यहाँ पे सर्च किया, वो सर्च जैसे कि अभी मैं सर्च कर रहा था, तो वो क्या रहा था बेसिकली, जब मैं सर्च कर रहा था गूगल पे, अभी बहुत सारी चीजें मैंने ढूंढी ना, तो मैं क्या कर रहा था कि यहाँ से अपने कंप्यूटर से रिक्वेस्ट भेज रहा था। ये रिक्वेस्ट गया इस सर्वर में कि मैंने क्या, मुझे क्या जानना चाहिए, मुझे क्या जानना है या मैं क्या ढूंढना चाह रहा हूँ। अब इस सर्वर ने उसको इंटरप्रेट किया, मतलब कि समझा कि भाई मैं क्या जानना चाह रहा हूँ, और उस हिसाब से उसने मेरे को डेटा यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, इसी केबल के माध्यम से, जो केबल मैंने दिखाया आपको, ठीक है। और यही पूरा गेम है, यही पूरा गेम है। अब यहाँ पे एक बीच में क्या है, क्या चीज है कि इस सर्वर पे जो चीजें मैं देखना चाह रहा था, फॉर एग्जाम्पल मैंने गूगल अर्थ सर्च किया, तो मुझे मेरे सामने अर्थ का यानी कि धरती की फोटो आई। तो फोटो कहीं ना कहीं तो से किसी ने डाली होगी तभी तो आएगी, अपने आप तो नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो लोग होते हैं, तो देखिए फॉर एग्जाम्पल ये लोग हैं, ये लोग हैं, तो ये लोगों ने क्या किया है, ये इस तरह के फोटोज को, वीडियोस को, इमेजेस को, सारी चीजों को यहाँ पे डाला हुआ, और वही चीज यहाँ से घूम के आपके पास है। और यही है इंटरनेट का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसी को हम लोग इंग्लिश में क्लाउड बोलते हैं, क्लाउड। क्लाउड मतलब, क्लाउड का मतलब होता है बादल, हिंदी में क्लाउड का हिंदी बादल होता है। बादल। तो ये चूंकि मतलब ऊपर ऊपर होता है, इसलिए कहीं ना कहीं इसको बादल बोला जाता है, क्योंकि एक नॉर्मल सेंस में बोले तो क्या हो रहा है कि आपको कुछ पता नहीं लग रहा, सब सारा कुछ ऊपर ऊपर हो रहा है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बता दूं। अब लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन करेंगे कि भाई ठीक है, ये तो केबल से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ से यहाँ डेटा ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे आ गया, लेकिन फोन तो किसी केबल से नहीं जुड़ा, फोन तो किसी केबल से नहीं जुड़ा। तो आपको यह बताना चाह रहा हूं मैं, यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि आपके फोन में जो नेटवर्क आ रहा है, ये नेटवर्क का बार दिखता है सबके फोन में, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करके, ऐसे दिखता है ना, जियो करके, ठीक है। तो हुआ क्या है कि आपने ये जो कनेक्शन बनाया है इस केबल के साथ या इस सर्वर के साथ, उसमें केबल इन्वॉल्व नहीं है, वो वायरलेस कनेक्शन है, देखिए वायरलेस कनेक्शन है। और ये वायरलेस कनेक्शन का मतलब कि इसका, इसके बारे में मैं डीप में नहीं जाऊंगा कि वायरलेस कैसे काम करता है, लेकिन इतना बता दूं मैं कि एक ऐसा केबल, वायरलेस क्या होता है कि एक ऐसा केबल होता है जो कि विजिबल नहीं है, जो दिखाई नहीं देता। बस ऐसे समझ लो आप कि वायरलेस कनेक्शन एक ऐसा कनेक्शन है, एक ऐसा केबल है जो कि दिखाई नहीं देगा, लेकिन डेटा का ट्रांसफर बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसे कि ये केबल में होता है, ठीक है। तो बस मैं इतना बताना चाहूंगा। तो हो क्या रहा है कि ये जो आपका फोन है, फोन जुड़ा जुड़ा हुआ है जियो के सिग्नल से, जियो के नेटवर्क से, और जियो का नेटवर्क इसके मेन केबल से कनेक्ट हो रखा है, जुड़ा हुआ है। और इसलिए ये कैसे हो गया, अब ये आपके फोन से गया जियो में, जियो से आया फिर केबल में, और केबल से गया फिर कहाँ पे, सर्वर में, फिर सर्वर से आया जियो में, केबल में, केबल से आया फिर ये जियो के नेटवर्क में, और जियो के नेटवर्क से आया आपके फोन में। बस यही गेम है टोटल।
और यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। तो आज का सेशन बस यही था कि इन चीजों के बारे में आप लोग सीखो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि जब ये चीजें मैं बताऊंगा, जब तक बेसिक आपको किसी चीज का पता नहीं होगा, तब तक आपको आगे की चीजें क्लियर नहीं होंगी, समझ नहीं आएंगी। ठीक है। तो बेसिकली हम इसके एप्लीकेशंस को इस्तेमाल करने वाले हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए। कि इंटरनेट देखिए कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपके सामने पूरी दुनिया जुड़ी है। कितनी बड़ी पॉसिबिलिटी है। आप एक बार फोन खोलते हो, फोन में इंटरनेट को चालू करते हो, शुरू करते हो, और शुरू करते ही आपके फोन से पूरी दुनिया कनेक्ट हो जाती है। जिसके पास भी फोन या कंप्यूटर है इस दुनिया के अंदर में, और जिसके पास एक इंटरनेट कनेक्शन है, पूरी दुनिया आपके सामने है। तो क्या एक बहुत बड़ी बात नहीं है? एक बहुत बड़ी, बहुत, क्या बोलते हैं, एंडलेस अपॉर्चुनिटी है, इसका कोई एंड नहीं है। तो यही हमारा पर्पस था कि अब हमने बेसिक कवर कर लिया, अभी बहुत सारी चीजें बेसिक में बाकी हैं। तो हर दिन कोशिश करेंगे हम लोग कि ये सेशन ऑर्गेनाइज हो, और इस सेशन में एटलीस्ट बेसिक के वजह से चीज़ों को शुरू करके और एडवांस लेवल पे चला जाए। ठीक है। आगे चल के हम लोग ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि फेसबुक एक्चुअली बना कैसे, वेबसाइट क्या होती है। जैसे कि मैंने कुछ वेबसाइट्स के बारे में बताया आपको, वेबसाइट्स क्या होती है। इसके बाद क्या बोल रहा था मैं, एडवर्टाइजिंग वगैरह से लेके, एडवर्टाइजिंग क्या होती है, कैसे कंटेंट को बनाते हैं, यानी कि इमेजेस, वीडियोस वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो कैसे बनाते हैं। तो कुल मिला के हम उसके हर एक एप्लीकेशन को कोशिश करेंगे वहाँ पे यूज करने का, लिखने का, समझने का। ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करता हूँ मैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हिंदी में लिख के पूछ सकते हैं अभी के अभी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, मुझे खुशी होगी अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, तो उस क्वेश्चन को मैं अगले दिन कवर करूंगा कल। तो सुमन एंड पार्टी, आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन है? आज का जो सेशन चला उसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। आप यहाँ पे लिख सकते हो इस मैसेज चैट बॉक्स में। नहीं तो आवाज ओपन करके भी सवाल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखना जरूरी नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, हाँ आवाज में ही पूछ सकते हैं, तो ठीक है, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो। अनम्यूट करो। और थोड़ा सा मैं आप लोगों का एक्सपीरियंस लेना चाहूंगा कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज या तो इसका सेशन कम करेंगे या फिर कोई और तरीका देखेंगे। तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हो और एक एक करके बोलना जैसे मैं जिससे पूछूंगा। तो आप लोग अनम्यूट कर दो, अपना 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 फोन अनम्यूट कर दो। और फर्स्ट ऑफ ऑल सुमन एंड पार्टी, आप बताओ, सुमन एंड पार्टी, आप लोगों को कैसा लगा ये सेशन? हमको अच्छा लगा भैया। हाँ, ऑब्वियसली हेलो। थोड़ी सी प्रॉब्लम आप लोगों को आई होगी, ये जो नेटवर्क कनेक्शन है उसको लेके। तो इसको लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, बट कोशिश करना कल से कि थोड़ा छत पे ही जाके, अगर एज एज फार एज पॉसिबल अपने नेटवर्क कनेक्शन को थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश करना। चलिए। छत पे ही है। ओके ओके ओके। तो आई होप कि मैक्सिमम चीज़ें आपको समझ आई होंगी, कवर की होंगी। मैंने जो भी मैंने कवर किया है वो मैक्सिमम चीज़ें आपको समझ आई होंगी। कुछ चीज़ें ऐसी थी क्या जो समझ नहीं आई? नहीं, आ गया। हर चीज़ समझ आ गया। ओके फाइन, थैंक यू। और उदय, आप बताओ, उदय एंड पार्टी, आप लोगों को हर चीज़ समझ आया? अगर आया तो अनम्यूट करो। हाँ, सारा चीज समझ में आ गया। आ गया ना? अच्छा हम्म। अच्छा लगा। हाँ चलो, अच्छा लगा तो आई होप कि वहाँ पे बाकी लोग भी थे जिनके बारे में मैंने बोला था कि बिठाना, ले आ गया, उनको बिठाया था ना? हाँ हाँ। चलो, तो ठीक है फाइन। आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं। हम लोग 20-25 मिनट आगे चल रहे हैं। कल कल से कोशिश रहेगी, आप लोग तैयारी कर लेना। 8 बजे हम लोग इसी इसी लिंक का इस्तेमाल करना है, उसी पासवर्ड का इस्तेमाल करना है। ठीक है? ठीक है। तो ओके, आप लोग वहाँ से मीटिंग मीटिंग को एंड कर सकते हो, मैं भी इधर से एंड करता हूँ।